गांव के बाहरी छोर पर मौजूद उस कुएं को मनहूस कहा जाता था। दशकों से सूखा वह एक शापित निशान था जिसे छूने से भी लोग कतराते थे। पर आज मोहन नाम का एक वृद्ध किसान उसी मनहूस कुएं में कुदाल चला रहा था, जैसे किसी गहरी जिद में हो। हर साल भीषण गर्मी में गांव के सारे कुएं सूख जाते थे। खेत प्यासे मरते, पशुधन बिलखता और जीवन पानी की एक एक बूंद के लिए मीलों की यात्रा बन जाता। यह कुआं सिर्फ सूखा नहीं था, गांव वालों के लिए यह एक मनहूस कुआं था। कहते थे कि इसके नीचे कोई बुरी शक्ति है जो पानी को कभी ऊपर नहीं आने देगी। इसकी खुदाई करना अपनी किस्मत को चुनौती देना था। लेकिन मोहन ने किसी की बात नहीं सुनी, न लोगों के ताने, न बुजुर्गों की चेतावनियां। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई अदृश्य लक्ष्य ठान लिया हो। चिलचिलाती धूप सिर पर थी, शरीर पसीने और धूल से भीगा रहता। हर दिन सूरज की पहली किरण से लेकर उसकी अंतिम लौ तक मोहन की कुदाल मिट्टी से जूझती रहती। गांव वाले उसे दूर से देखते और कहते, देखो बुढ़ापे में पागल हो गया है। उस मनहूस कुएं में कौन पानी खोज पाया है आज तक? कुछ तो उसके पास आकर खुलेआम ताना मारते। मोहन ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी और कुदाल की हर वार उस हर आवाज से ज्यादा बुलंद थी जो उसे रोकने की कोशिश करती। सूरज की किरणें उसे जलाने को आतुर थीं, लेकिन मोहन का इरादा हिमालय से भी अडिग था। वह जानता था कि पानी सतह पर नहीं गहराई में छिपा होता है और उसे खोदना ही पड़ता है। गांव के बुजुर्ग अपनी आंखों में सदियों की धूल लिए बताते थे कि इस कुएं को कई बार खोदने की कोशिश की गई, पर हर बार एक ही जगह से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। यह कुआं सचमुच मनहूस ही था उनकी कहानियों में। मोहन ने मिट्टी की कई परतें पार कर ली थीं, चिकनी मिट्टी, फिर कंकड़ और अब सख्त बजरी। हर परत एक नई चुनौती थी, पर वह रुकने वाला नहीं था, जैसे कोई रहस्य सुलझा रहा हो। गांव की महिलाएं अभी भी पानी के लिए मीलों चलती और उनकी बातों में मोहन का जिक्र आता। बेचारे को लग रहा है पानी मिल जाएगा, पर यह कुआं तो कभी पानी नहीं देगा। कोई सहानुभूति दिखाता तो कोई उसे पागल कहकर टाल देता। रात में जब गांव सो जाता, मोहन अपने टूटे शरीर के साथ कुएं के पास बैठता। उसकी आंखें आसमान के अनगिनत तारों को देखती और मन में सिर्फ एक ही तस्वीर चमकती रहती, हरे भरे खेत और पानी से भरा कुआं। सुबह होते ही कुदाल फिर से उसके हाथ में होती। उसकी इस अथक मेहनत ने गांव के कुछ युवाओं में उत्सुकता जगा दी थी, पर वे अभी भी मदद के लिए आगे नहीं आए थे। पुराने भय की जड़ें गहरी थीं। कुएं की गहराई बढ़ती जा रही थी और मिट्टी अब इतनी सख्त हो गई थी कि हर वार से चिंगारियां उठती थीं। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन सख्त चट्टान का किनारा लग रहा था। गांव के मुखिया रामलाल ने एक दिन मोहन को रोका। बस कर मोहन, उन्होंने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, इस कुएं को हमने कई पीढ़ियों से सूखा देखा है। यह सिर्फ तेरी जान लेगा, पानी नहीं देगा। मोहन ने मुखिया की बात सुनी, सम्मान में सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वह जानता था कि कभी कभी सदियों पुराने ज्ञान में भी एक और गहराई छिपी होती है। कभी कभी खुद मोहन को भी एक पल के लिए गहरा संदेह होता, इतनी मेहनत के बाद भी अगर पानी न मिला तो क्या होगा? क्या गांव वाले सच ही कहते थे? यह विचार एक ठंडी लहर की तरह उसके मन में उठता और चला जाता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। कुएं की गहराई बढ़ती गई, पर पानी का कोई निशान नहीं था। गांव वालों की बदनसीबी वाली बात और पक्की होती जा रही थी। अब तो कुछ लोग उसे खुलेआम पागल कहने लगे थे। इतना जिद्दीपन किस काम का? एक ने चिल्लाकर कहा, जब भगवान ने ही पानी न दिया हो तो इंसान क्या कर लेगा? फिर एक दिन एक आखिरी जोरदार वार। मोहन की कुदाल ने एक बहुत ही सख्त चीज से टकराने की आवाज की। धातु पर पत्थर के टकराने की कर्कश ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी, जैसे धरती ने अपनी अंतिम सीमा बता दी हो। मोहन ने ध्यान से नीचे देखा। यह एक विशाल सपाट चट्टान थी जिसने पूरे कुएं का आधार रोक रखा था। पानी तक पहुंचने का रास्ता बंद था। उसके माथे पर बल पड़ गए, पर यह हार मानने का संकेत नहीं था। गांव वाले चिल्ला उठे, हमने कहा था, यह मनहूस कुआं है, यह चट्टान ही इसका शाप है, पानी कभी नहीं मिलेगा। उनके चेहरे पर हमने तो कहा था का भाव था, जो जीत के बाद वाली की खुशी से कहीं ज्यादा था। मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने चट्टान को करीब से देखा, उसकी बनावट को समझा। उससे यह शाप नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक बाधा लगी जिसे तोड़ा जा सकता था अगर सही तरीका पता हो। अगले दिन मोहन कुदाल के बजाय एक भारी हथौड़ा और छेनी लेकर आया। एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी अंधविश्वासों से भी थी। गांव वाले हैरान थे। यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? क्या यह सचमुच पागल हो गया है? उस विशाल चट्टान को कैसे तोड़ पाएगा? उनकी समझ से यह सब बाहर था।
उनकी आलोचना अब आश्चर्य में बदल रही थी। मोहन ने चट्टान पर पहला वार किया। छेनी और हथौड़े की आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आती, जैसे चट्टान चुनौती दे रही हो या उसके संकल्प को परख रही हो। चट्टान बहुत सख्त थी। एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ने में भी घंटों लग जाते और कभी कभी तो पूरा दिन। हर वार एक प्रार्थना था, हर उड़ती चिंगारी एक उम्मीद। धैर्य ही उसका एकमात्र साथी था। मोहन की मांसपेशियों में दर्द था, हड्डियां थक चुकी थीं, पर उसकी इच्छा शक्ति ने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। वह जानता था कि असली दीवार बाहर नहीं, अंदर खड़ी है, मन में बसी पुरानी धारणाओं की। गांव वाले अब चुपचाप देखते थे। उनकी आलोचना खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी जिज्ञासा ने ले ली थी। क्या यह सचमुच कर पाएगा? यह सवाल अब हर चेहरे पर था। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था, पर आंखें बिल्कुल साफ थीं। उनमें एक अटल विश्वास था जो किसी बाहरी राय, किसी पुरानी कहानी या किसी भी बाधा से हिल नहीं सकता था। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद एक शाम चट्टान में एक महीन दरार दिखाई दी। यह सिर्फ एक दरार नहीं थी, यह उम्मीद की पहली किरण थी, एक संकेत कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। मोहन ने दरार को देखा और उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने फिर से हथौड़ा उठाया, अब और भी जोश से और अधिक सटीकता से वार करने लगा। दरारें फैलने लगीं, चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग होने लगे। अब यह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि एक सदियों पुराने रहस्य का पर्दा था जो धीरे धीरे हटने वाला था। अचानक एक धीमी पर स्पष्ट गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुएं के बिल्कुल नीचे से आ रही थी, जैसे धरती के भीतर कोई सोया हुआ स्रोत अब जाग उठा हो। गांव वाले भी अपनी बातें छोड़कर शांत हो गए। हर कोई उस अजीब आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सा तनाव और उम्मीद तैर रही थी। और फिर एक आखिरी जोर से वार। चट्टान टूटकर अलग हुई और नीचे से मीठे पानी का एक विशाल स्रोत फूट पड़ा। पानी तेजी से शोर करते हुए कुएं में भरने लगा, मानो वर्षों की प्यास एक पल में बुझ रही हो। पानी इतनी तेजी से ऊपर आया कि देखते ही देखते कुआं आधे से ज्यादा भर गया। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह गांव की प्यास बुझाने वाली अमृत धारा थी, सदियों के अंधविश्वास को धो देने वाली धारा। मोहन ने धीरे से ऊपर देखा। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर उससे कहीं अधिक एक शांत संतोष और गहरी खुशी थी। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई विजय का शोर नहीं, बस अपने काम को पूरा करने की संतुष्टि। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी जबानें सूख गई थीं। उनके चेहरे पर अविश्वास, विस्मय और एक गहरी शर्मिंदगी का भाव था। जिस कुएं को मनहूस कहते थे, वह अब जीवन का स्रोत बन चुका था। गांव के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। वे कुएं की ओर भागे, यह देखने के लिए कि जिस कुएं को मनहूस कहा जाता था, वह पानी से लबालब भर गया था। उनकी आंखों में शुद्ध खुशी थी। मुखिया रामलाल ने मोहन की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी थी। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया। मोहन, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने वह किया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। गांव वालों ने धीरे धीरे कुएं के पास इकट्ठा होना शुरू किया। कुछ ने झुककर डरे डरे पानी को छुआ और फिर पहली बूंद चखी। वह पानी मीठा था, जैसे वर्षों की मेहनत का स्वाद। मोहन ने चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों की ओर इशारा किया, जो अब कुएं के किनारे पड़े थे। यह मनहूस नहीं था। उसने धीरे से कहा, बस एक मजबूत पत्थर था, जिसे तोड़ने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत, थोड़ी अधिक गहराई और थोड़े अधिक धैर्य की जरूरत थी। उनकी आंखों में अब समझदारी की चमक थी। बदनसी भी एक बहाना थी, भाग्य एक आसान रास्ता। असली जादू तो मोहन की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम में था, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। धीरे धीरे मोहन के कुएं से निकले पानी ने पूरे गांव को जीवन दिया। सूखे खेत हरे भरे हो उठे, पशुओं की प्यास बुझी और गांव में समृद्धि लौट आई। मोहन अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसकी मेहनत ने सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि गांव वालों की मानसिकता भी बदल दी थी। उसकी खामोशी अब सबसे बड़ी सीख थी। अब जब भी कोई मुश्किल आती, गांव वाले पहले उसे मनहूस नहीं कहते थे, बल्कि मोहन की तरह यह सोचते थे कि इसके नीचे कौन सी चट्टान छिपी है, जिसे तोड़ना बाकी है। मोहन अक्सर शाम को उसी आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता, जहां से उसने अपनी अविश्वसनीय यात्रा शुरू की थी। कुएं से पानी की कलकल आवाज उसे सुकून देती और गांव की हरियाली उसकी आंखों को ठंडक। सूखा कुआं अब गांव की जीवन रेखा बन चुका था। यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि अथक परिश्रम, अटूट विश्वास और पुरानी धारणाओं को तोड़ने का एक जीता जागता प्रतीक बन गया था। जिस कुएं को सदियों से मनहूस कहा जाता था, वह अब गांव की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था,
सिर्फ एक इंसान के दृढ़ संकल्प और अटूट मेहनत के कारण। मोहन ने सिर्फ पानी नहीं खोजा, उसने एक सच उजागर किया। दुनिया में मनहूस कुछ नहीं होता, बस वो चीजें होती हैं जिन्हें हम पूरी मेहनत और लगन से नहीं खोदते। Thanks for watching this episode. Don't forget to subscribe for more daily stories.